ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी दी है। ईरान ने साफ किया कि हमला किया तो हम उसका तीखा जवाब देंगे। तेहरान को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस तरह खामेनेई की एक तरफ तो प्रदर्शन भी हो रहा है उनके खिलाफ, दूसरी तरफ उनके समर्थन भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम खामेनेई के साथ हैं और अगर अमेरिका ने कोई भी पंगा लिया तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। इसके क्या मायने हैं? देखिए, ईरान में अभी जो परिस्थिति है, 5-8 डेवलपमेंट से कल से आज तक की बात करें, क्या हुआ कल की रात। इन्होंने कम से कम, क्योंकि कल मैं आपको कह रहा था कयामत की रात है, अब देखिए क्या करते हैं। कम से कम जो कंफर्मेशन अभी है, इन्होंने 25 से 30 लोग और मार दिए प्रोटेस्टर्स। ठीक है जी। और उनको कल खमेनी ने एक रात को एक चाल चली। खमेनी ने एक वहां की जुडिशरी के थ्रू एक जुडिशल ऑर्डर निकलवाया जिसके पीछे एक फतवा था। वो फतवा जो जुडिशल ऑर्डर बन के निकाला गया, उसमें यह लिखा गया कि भाई अगर कोई भी प्रोटेस्टर हो, अब यहां पीसफुल प्रोटेस्टर की भी बात कर रहा हूं मैं, हथियार वाले की नहीं कर रहा, पीसफुल प्रोटेस्टर हो, मैं हूं, आप हो, अगर आप पीसफुल प्रोटेस्टर भी हो, अगर आप प्रोटेस्ट करते हो तो यू आर एंटी गॉड, आप खुदा के खिलाफ है, आप रसूल के खिलाफ है, यानी कि आप इस्लाम के खिलाफ है। और ऐसे ऐसे आदमी को, ऐसे महिला को, ऐसे बच्चे को, ऐसे बुजुर्ग को सजाए मौत का प्रावधान है। उनको सीधा मौत की सजा उतारी जाए। और इसमें कैच है, ये आपको किसी कोर्ट वोट पे जाने की जरूरत नहीं। अगर मुझे लगा एज पर खमीनी कि ये व्यक्ति भाई इस्लाम के खिलाफ है, रसूल के खिलाफ है, गॉड के, अल्लाह के खिलाफ है, तो अगर मैं IRGC का बंदा हूं, मेरे हाथ में AK-47 है, मैं उस आदमी को मार सकता हूं। अगर मैं पुलिस वाला हूं, मेरे हाथ में राइफल है, मैं उसको मार सकता हूं। यानी कि मोनिका जी, एक नरसंहार, एक सड़कों को लाल करने का, लाशें बिछाने का, लाशों के ढेर बिछाने का पूरा प्रावधान खमेनी ने फतवा को एक जुडिशल ऑर्डर बन के करा दिया। अब कल की रात हमने देखा कि भाई कितने लोग मरे, और फिर अनऑफिशियल कह रहा हूं आपको, ये सूत्रों से खबर आ रही है कि करीब 250 लोग मरे हैं कल रात को। ये अगेन कोट कर रहा हूं, सूत्रों से खबर आई, ऑफिशियली नंबर 25-30 बता जा रहा, सूत्र कह रहे 250 लोग मरे हैं। लाशें इतनी गिनी पड़ी है मोर्चुरियों में, हॉस्पिटलों में, मतलब लाशें गिनी नहीं जा रही, इतने लोग इन्होंने कल रात को मारे हैं। ट्रंप ने जब कल बोला देखो भाई, अगर तुम इन पे हमला करोगे, अगर तुम इनको इनको तुम मारोगे, तो ये बेचारे फ्रीडम मांग रहे हैं और ये सारे ईरान आके सड़कों पे फ्रीडम मांग रहा, हम इनकी मदद जरूर करेंगे, तो हम इंटरवीन जरूर करेंगे, हमारा वादा रहा। अब सवाल क्या, देखिए, अगर आप खमेनी को मार डालते हैं तो एक तबका जरूर है मुल्ला मौलानों का और कुछ हार्ड कट्टरपंथियों को जो खमेनी के समर्थन में खड़ा हो जाएगा। देखो जी, अमेरिका ने मार दिया, देखो जी काफिरों ने मार दिया, देखो जी क्रिश्चियनों ने मार दिया, ये तो बहुत बुरी बात हुई। अब अगर खमेनी भाग जाते हैं, ये भी खबर आई थी कि कल वो शायद भागने की कोशिश कर रहे थे, उनके कारवां पे भी हमला हुआ, 3-4 लोग उनके साथ बचे हैं जो क्लोज कॉन्फिडेंट्स हैं, जिनके साथ वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनके काफिले पे भी हमला हुआ है। ये बात हुई थी कल रात की बात, 12-1 बजे की बात कर रहा हूं मैं, कि उनके काफिले पे भी हमला हुआ। तब से खमेनी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ट्रंप ने कहा जी हम आपकी मदद करने को तैयार है। रेजा पहलवी कह रहा कि भाई मैं ईरान वापस आने को तैयार हूं, मैं अपने लोगों के साथ बहुत जल्दी खड़ा होगा। रेजा पहलवी ने कहा कि आप सब लोग सड़कों पे आइए और इतनी तादाद में आइए कि फोर्स, अगर मान लीजिए 10,000 की फोर्स तैनात है, आप 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 आइए, तो फोर्स आपका क्या कर लेगा? अगर 10,000 की फोर्स है, 5,00,000 लोगे तो कितनों को मारोगे? बात वही है कि भाई खून बहाना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, और मैं बहुत जल्दी आपके साथ आ रहा हूं। दूसरा डेवलपमेंट है कि आज सुबह सुबह मार्को रूबियो ने बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को जब फोन किया, क्योंकि उससे पहले ईरान की धमकी आई थी, एक और ईरान की लेटेस्ट धमकी थी कि अगर हमारे पे कुछ हमला किया, क्योंकि ट्रंप ने कल बोला भाई ये फ्रीडम मांग रहे हैं, हम इनकी मदद करेंगे, हम इनको मरने नहीं देंगे, तो इन्होंने फिर बोला अगर आपने हम पे हमला किया, हम जाके इजराइल पे हमला करेंगे और आपकी जितनी बेसिस है, कह रही है तो पुरानी धमकी है, उस पर भी हमला करेंगे। अब जब ये मसला हुआ तो बेंजामिन नेतन्याहू को मार्को रूबियो का फोन गया और उन्होंने एक रणनीतिक बात हुई। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका खुलासा नहीं, किसी को नहीं पता, हाईली कॉन्फिडेंशियल बात है। बट मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं कि रूबियो और नेतन्याहू ने पहली बार बात की होगी, अब इन्होंने ये मीडिया को बता दिया है, मीडिया को ये चीज बताइए हमारी बात हुई। यानी कि पहली बार अमेरिका और इजराइल खुल के कह रहा है कि ईरान से निपटने के लिए हम और आप बात कर रहे हैं। कोशिश ये है खमेनी खुद निपट जाए, खमेनी भाग जाए या अपने ही लोग उनको मारवा डाले, क्योंकि अगर एक्सटर्नल इंटरवेंशन से मरेंगे फिर वही ये वो आएगा जी काफिरों ने मार दिया, ये यहूदों ने मार दिया। तो एक तबका ऐसा है ईरान का, है हमारा इतना बड़ा रिलीजियस लीडर इन्होंने मार दिया, तो चीजें उसकी तरफ ना जाए, उसकी तरफ ना पलटे,
इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका थोड़ा रुक के कर रहा है। बट अगर जिस हिसाब से ये कल जी खबरें आ रही हैं कि जी। भाई ऑफिशियली तो 25-30 लोग हैं, अनऑफिशियली 250 लोग से ज्यादा इन्होंने मार दिए, सैकड़ों जख्मी हो गए, लाशों के ढेर बिछ गए, तो अमेरिका के पास, जैसे मैं आपको कह रहा था कल मोनिका जी, 48 से 72 घंटे जो भी इसमें एक बड़ा कुछ ना कुछ एक चित्र क्लियर होगा, अमेरिका कैसे करेगा, इंटरवेंशन कैसे करेगा। और मैं आपको ये बता दूं, ट्रंप मना करते विल नॉट पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि अमेरिकन सिपाही हम नहीं उतारेंगे। इसराइल का लेटेस्ट स्टेटमेंट है, हम ईरान पे हमला करने के लिए तैयार हैं। तो होगा क्या, देखिए होगा ऐसा, फिर B-2 बॉम्बर आएंगे, फिर F-35 आएंगे, फिर इसराइल के भी F-35 आएंगे। ये मिलके इनके जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, जो इन सबको एक बार फिर जमीन दोष कर देंगे, इन पे हमला करेंगे। फिर अगर तब भी खमेनी हथियार नहीं डालता, सरेंडर नहीं होता है, भाग नहीं जाता, तो इतने में एक पैरेलली ऑपरेशन चलाएगा मोसाद द्वारा, CIA पैरामिलिट्री द्वारा, डेल्टा फोर्स द्वारा, जिससे खमेनी को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाएगा। वो जिंदा क्या पकड़ेंगे, वो तो किसी को पकड़ते नहीं, CIA का पैरामिलिट्री किसी को पकड़ता नहीं, हर एक को मार देते हैं वो, तो मतलब उसके एलिमिनेशन का ये चलेगा। तो फिर ये दोनों कार्यक्रम साइड बाय साइड चलेंगे। पर आइडिया क्या, आइडिया है मिनिमम कोलैटरल डैमेज, मिनिमम लोगों को मारे। अगर ये काम हो जाए तो अच्छी बात है, पर अगर जो कल वाली बात है, जो अनऑफिशियल सोर्सेज से, सारे सूत्रों के माध्यम से हमें पता लग रहा है, अगर ये सच होती है तो मुझे लगता है वो थ्रेशोल्ड आ गया जहां अमेरिका को इंटरवीन करेगा। मार्को रूबियो को नेतन्याहू से फोन करना और उसके बारे में मीडिया को बताना एक सिंपल मैसेज है कि हम तैयार हैं, हम आने वाले हैं और बहुत जल्दी कुछ एक्शन होने वाला है। पहले एयर एक्शन ही होगा, इन सबको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, फिर खमेनी का एक्शन होगा, फिर एक सत्ता परिवर्तन की। अब जो बात हम दबे लफ्जों में कर रहे थे, जिस बात को लेके अटकलें लग रहे थे, अब ये बिल्कुल क्लियर है, सत्ता परिवर्तन करके ही रहना है। ये अमेरिका भी कह चुका है, ये इजराइल भी कह चुका है, शाह का बेटा भी एक्टिवेट हो गया है। और जिस तरह का आक्रोश लोगों में है, उसको देखते हुए नहीं लगता कि भाई अब कुछ चीजें सुधरेंगी। अगर सुधरने का चांस होगा भी, भाई 3 महीने बाद आप पाकिस्तान हो, 4 महीने बाद आप अफगानिस्तान हो, ये एक कटु सत्य है ईरान का।